देखिए जी, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जनरल लाइन टीचर की अगर मैं बात करूँ कि इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आने वाली तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, ये सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और ये रिक्रूटमेंट कौन करवाएगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। लास्ट टाइम कब हुआ था, क्या पैटर्न रहा था, वो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले कुछ दिन पहले का जो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल रही है, जो jk.gov.in, इसका मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे क्लियरली बताया गया था, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। ये डाटा फेब 2024 वाला है कि 18,723 गवर्नमेंट स्कूल है जम्मू कश्मीर के, जिसमें इतने प्राइमरी स्कूल है, इतने अपर प्राइमरी, इतने हाई स्कूल है, फिर वैकेंसीज वगैरह हैं। और लास्ट की कुछ वीडियोस कुछ दिन पहले भी आपको मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर में जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं टीचिंग डिपार्टमेंट की बात करूँगा, जैसे असेंबली में क्वेश्चन था, उसका आंसर देते हुए कहा था कि यहाँ पे 8,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। ये 2025 का डाटा शेयर करता है कि 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। टीचिंग स्टाफ की अगर हम बात करेंगे, जिसमें 1665 टीचर्स और मास्टर्स की हैं, 2200 से ज़्यादा वैकेंसीज लेक्चर की हैं, 402 हेड मास्टर, 40 प्रिंसिपल, इस तरह का डाटा हमारे सामने शेयर किया था। मतलब कि 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज टीचिंग स्टाफ की वैकेंट है जम्मू कश्मीर में। ये भी डाटा जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा शेयर करा गया था। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा डाटा मांगा गया है कि जनरल लाइन टीचर की बात करेंगे, इनकी कितनी पोस्ट वैकेंट हैं एग्जैक्टली, चाहे वो किसी भी रीजन से वैकेंट हुई हो, कितनी वैकेंट पोजीशन है, वो डाटा हमें शेयर करा जाए। और टाइम पीरियड 2 दिन का दिया गया है। अर्जेंट मैटर को मोस्ट अर्जेंट करके तो मेंशन करा हुआ है। वो जनरल लाइन टीचर की बात कर रहे हैं। और कुछ टाइम पहले कहा भी था कि टीचिंग स्टाफ को फिल करना है, वैकेंसी स्कूल के सारे कहीं स्कूल्स में टीचर है ही नहीं है, कहीं पर है तो वो क्वालिफाइड नहीं, इस तरह की कई सारी बातें सामने आ रही थी। अब ये तो देखो, अगर JKSSB की जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कई सारी वैकेंसीज हमेशा होता है कि वैकेंट पोजीशन का पता लगता है, वो रेफर होती है, लेकिन उसके बाद भी एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता ही नहीं है। तो वो तेरे बात की एडवर्टीजमेंट कब आएगा, कितना वो जल्दी करने वाले, वो सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल अगर ये वैकेंसीज आती हैं, वो नंबर नहीं पता कितना आने वाला, बट वो वैकेंसीज अगर आती हैं, जिसकी अब उम्मीद बन रही है कि वैकेंसीज देखने को मिलेंगी इस अपडेट के बाद, तो उम्मीद आप कर सकते हो वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आती हैं तो लास्ट टाइम 2018 में जो वैकेंसीज जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला था, उस टाइम की अगर मैं बात करूंगा, उस टाइम पे कहा गया था अगर जनरल लाइन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले समझो जनरल लाइन टीचर है क्या, जो जिसका मतलब स्पेसिफिक कोई सब्जेक्टली टीचर, जैसे लेक्चर होता है ना कि फिजिक्स के लेक्चर हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, ऐसे नहीं। ये जनरल लाइन टीचर मतलब जनरल सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, जैसे स्कूल लेवल की बेसिकली 8th 7th 8th लेवल में, जैसे जो 10th लेवल तक की बात कर लो, SST भी पढ़ाएंगे, या फिर आपको मैथ भी करवा लेंगे, इंग्लिश भी करवा लेंगे, इस तरह के ओवरऑल कई सारे सब्जेक्ट एक साथ करवा सकते हैं। वो जनरल लाइन टीचर की बात करें, ये वो वैकेंसीज की बात करी जा रही है। जैसे इसमें साइंस मैथमेटिक्स, इनका क्वालिफिकेशन में साइंस सब्जेक्ट रहना चाहिए, ऐसे होता है। सिर्फ जनरल लाइन टीचर की बात करेंगे, ये ओवरऑल सभी सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो सिंपल कहा गया था, रूल्स को लास्ट टाइम चेंज किया था 2018 में, तो कहा था कि सिंपल आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ उससे पहले इंटरव्यू हुआ करता था, वो इंटरव्यू हटा दिया, तो कहा ग्रेजुएट होने चाहिए, और ग्रेजुएशन के आपको 85 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, और बाकी बीएड अगर किए तो 5 पॉइंट, एमएड किए तो 5 पॉइंट, पीजी किए तो 2 पॉइंट, इस तरह का क्राइटेरिया लास्ट टाइम पे रखा गया था। फिर CBT एग्जाम हुआ था और 120 MCQ देखने को मिले थे, 2 घंटे का टाइम मिला था, और पेपर में वही था, बेसिक रीजनिंग था, बेसिक मैथमेटिक्स था, इंग्लिश का सेक्शन था, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स था। इस तरह का पेपर जो है वो लास्ट टाइम पे पैटर्न आपको देखने को मिला था। अब वो 2018 की बात है, आज हम 2025 में पहुंच चुके हैं। अब क्वालिफिकेशन में क्या चेंज होगा, वैसे तो उम्मीद ये है कि अभी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, और बाकी क्वालिफिकेशन के अब तक एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिले या ना मिले वो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के बड़े बड़े चांसेस है कि कम से कम ग्रेजुएशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन हो सकती है। क्योंकि ये लेक्चरर की पोस्ट नहीं है, इस तरह की पोस्ट नहीं जहाँ पे आपको मतलब बीएड वगैरह चाहिए होगी, क्या पता बीएड वगैरह भी कुछ कह नहीं सकते क्या रहने वाला है। मैं लास्ट टाइम का डाटा आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बाकी डिटेल्स की बात करूँ, ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्वालिफिकेशन के रखे गए थे, ये सारा डाटा आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिले जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और एग्जाम की बात करेंगे, लास्ट टाइम ये एग्जाम JKSSB के द्वारा प्रोसेस इनिशिएट कर गया था, और उन्होंने पेपर वगैरह करवाए थे। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वैकेंसी आती है तो लास्ट टाइम के डाटा रहा था वो आपसे मैंने शेयर करा। अब इस बार के चेंजेस करे जाएंगे वो आने वाले टाइम में बताएगा, बट पहले वैकेंसीज तो पता लगे, वैकेंसीज रेफर हुई है नहीं हुई है। फिर रेफर होने के बाद वो कब एडवर्टाइज होंगे उसका भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी JKSSB के हालात ऐसे हैं, आपको पता है जो उनके पास वैकेंसीज पड़ी हैं वो एडवर्टाइज नहीं हो रही हैं, जो प्रोसेस स्टार्ट किए थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं जल्दी नए नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिले, अब उम्मीद ही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।